क्या मन्नत सच में सिर्फ पैसों के लिए आई है या फिर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है? विक्रांत की जिंदगी में आने के बाद क्या वो सब कुछ बदलने वाली है? और जब प्यार, अहंकार और चुनौती आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी? आज की कहानी में रिश्तों की जंग है, भरोसे की परीक्षा है और एक ऐसा चैलेंज जो सबकी किस्मत बदल लेगा। जिंदगी लेके आ तेरी किताब, जिंदगी लेके आ। विक्रांत की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसके हाथ में फाइल थी और आंखों में सवाल। सामने खड़ी मन्नत बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। तभी मनी ने बीच में आते हुए कहा, माय फ्रेंड, ये क्या कर रहे हो? क्यों खुद को इस तरह परेशान कर रहे हो? वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम शादी करने जा रहे हो तो फिर ये सब क्यों? विक्रांत ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, नॉर्मल रहो मनी, बी नॉर्मल। वो यहाँ मेरे लिए नहीं आई है, वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है, रिमेंबर? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, रिमेंबर? ठीक है, अब आप भी याद रखिएगा, मैं यहाँ जो करने आई हूँ वो करके दिखाऊंगी। उसकी आवाज में चुनौती साफ थी। उसी पल उसने ऐलान कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ऑर्डर पूरा करेगी और साथ ही नीतू माँ का ख्याल भी रखेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत को लगा जैसे किसी ने उसे सीधा चैलेंज कर दिया हो। उसे यकीन था कि मन्नत हार मान जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार मन्नत पीछे हटने वाली नहीं है। मन्नत ने अपने काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ की। दिन रात मेहनत, हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान। वो खुद को साबित करने में जुट गई। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत का शक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे हर कदम पर लगता कि मन्नत कोई चाल चल रही है। मनी बार बार उसे समझाता, यार हर चीज को पैसों से मत जोड़ो, हो सकता है वो सच में बदल गई हो। लेकिन विक्रांत के दिल में बैठा डर उसे सच्चाई देखने ही नहीं दे रहा था। इधर नीतू माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। मन्नत ने बिना किसी को बताए उनकी दवाइयों से लेकर खानपान तक का पूरा ध्यान रखा। रात को जब सब सो जाते वो चुपके से उनके कमरे में जाकर उनका हाल पूछती। एक रात नीतू माँ ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? मन्नत की आंखें भर आईं, क्योंकि रिश्ते पैसों से नहीं बनते माँ, निभाने से बनते हैं। दरवाजे के पीछे खड़ा विक्रांत ये सब सुन रहा था। पहली बार उसके मन में हल्की सी हलचल हुई। क्या वो सच में गलत सोच रहा है? ऑर्डर पूरा करने की आखिरी तारीख करीब थी। कंपनी के लोग लगातार दबाव बना रहे थे। अगर ये डील फेल हो जाती तो विक्रांत का बड़ा नुकसान हो सकता था। सबको यकीन था कि मन्नत ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी, लेकिन उसने पूरी टीम को एकजुट किया, हर छोटी समस्या का हल निकाला। जब एक जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंचा तो वो खुद गोदाम तक गई और सारी व्यवस्था संभाली। उसकी मेहनत देखकर कर्मचारी भी हैरान थे। उधर विक्रांत को एक फाइल मिली जिसमें साफ लिखा था कि मन्नत ने अपनी पर्सनल सेविंग्स तक इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी ताकि काम रुके नहीं। उसे झटका लगा, अगर वो सिर्फ पैसों के लिए आई होती तो अपना पैसा क्यों लगाती? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसी वक्त मनी ने कहा, अब भी सोचते हो कि वो सिर्फ पैसे के लिए आई है? विक्रांत के पास जवाब नहीं था। पहली बार उसे अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। डील का दिन आ गया। सबकी निगाहें मन्नत और विक्रांत पर थीं। अगर प्रेजेंटेशन में जरा सी भी गलती होती तो सब खत्म हो जाता। मन्नत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लाइंट्स के सामने अपनी बात रखी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मेहनत थी और जज्बा था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी। डील फाइनल हो गई थी। सब खुश थे, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर राहत के साथ साथ पछतावा भी था। उसने सबके सामने कहा, आज अगर ये डील हुई है तो सिर्फ मन्नत की वजह से। मन्नत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में जीत का घमंड नहीं, बस सुकून था। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया है। ये शब्द विक्रांत के दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि उसने मन्नत को गलत समझा था। रात को घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। नीतू माँ ने सबके सामने मन्नत को गले लगा लिया। आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की बहू ही नहीं, इस घर की ताकत है। विक्रांत आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब शक नहीं, सम्मान था। मन्नत, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं, रिश्तों के लिए आई थी और मैं ये समझ नहीं पाया। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिश्ते निभाने के लिए भरोसा चाहिए और भरोसा वक्त के साथ बनता है। दोनों की नजरें मिली, जैसे एक नई शुरुआत का इशारा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा या फिर कोई नई साजिश इस रिश्ते को फिर से परखेगी?